वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। शुरुआत करते हैं आज हम लोग व्यंजन से। तो याद रखिएगा कि जो व्यंजन हैं वो 33 हैं। व्यंजन के अगर हम लोग प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के व्यंजन हैं। सबसे पहले जो आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या आपको याद रखनी है 25 है। का वर्ग से पा वर्ग तक के जितने भी व्यंजन हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पर्श वर्गीय व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। का वर्ग में क्या आएगा? का, खा, ग, घ, या। चा वर्ग में आएगा चा, छ, ज, झ, वा। टा वर्ग में आएगा टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग में आएगा ता, थ, द, ध, ना। और पा वर्ग में आएगा पा, फा, ब, भा, मा। तो आपको याद रखना है स्पर्श वर्गीय व्यंजन 25 हैं, वर्गीय व्यंजन 25 हैं। का वर्ग से पा वर्ग तक जितने भी व्यंजन हैं उनको बोलते हैं स्पर्श वर्गीय व्यंजन। फिर दूसरे टाइप के हैं, दूसरा प्रकार है कोमल व्यंजन, हृदय वर्णी या अंतस्थ व्यंजन, जो आपके अंदर से निकले। ये कौन से हैं? तो ये हैं आपके या, रा, लावा। संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जिनको बोलने में ऊष्मा लगे, एनर्जी लगे, वो कितने हैं? 4 हैं। और कौन कौन से हैं? श, श, स, ह। कुल अगर हम लोग बात करें तो स्पर्श वर्गीय व्यंजन 25, हृदय वर्णी अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। तो 25 + 4 + 4 आपके टोटल हो गए 33। अगर इसी के आगे हम लोग बात करें कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो संयुक्त व्यंजन 4 हैं, जिसमें आता है छ, त्रग, ज्ञ और श्रा। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छ किससे मिलके बनेगा? तो आधा का और शा। त्रा किससे मिलके बनेगा? तो आपको याद रखना है आधा ता और रा। ज्ञा किससे मिलके बनेगा? तो आधा जा और वा। और श्रा किससे मिलके बनेगा? तो आधा सा और रा। तो याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन 4 यारा लावा, ऊष्म व्यंजन 4 श, स, सा, हा। कुल हो गए आपके 33। संयुक्त व्यंजन 4 हैं छत, त्रक, ज्ञा, श्रा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा जाए नवीन वर्ण बताइए, द्विस्पष्ट वर्ण बताइए, उत्सिप्त व्यंजन बताइए, उच्छिप्त व्यंजन बताइए, ताड़न जात बताइए, द्विगुण व्यंजन बताइए, आधुनिक वर्ण बताइए। तो आपको याद रखना है कि इनकी संख्या 2 है और इन दोनों को शब्दों के साथ याद रखिएगा। सड़क, सड़क में जो ड़ा यूज होता है, और दूसरा है पढ़ाई, पढ़ाई में जो ड़ा यूज होता है। तो ये दो हैं आपके नवीन वर्ण। इसके बाद आता है प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित वर्ण, सॉरी लुंठित व्यंजन। तो ये है आपका सिर्फ एक, और जो कि है रा। फिर है आपका पार्श्विक व्यंजन, जो भी जिसकी संख्या भी एक है और वो है ला। अर्ध स्वर आपके 2 हैं, या और वा। आगत स्वर आपका एक है आ। बाहर से आया हुआ वर्ण जो अक्षर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आगत। 2 स्वर के बीच का स्वर, बड़े आ और ओ के बीच जो है वो है आ। यह है आ और यह है ओ, तो आ और ओ के बीच में आ। उदाहरण से इसको समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। हॉस्पिटल, कॉलेज। आगत व्यंजन अगर आपसे पूछे जाए तो इनकी संख्या 5 है। कहीं कहीं पर ये 4 लिखा होता है, कहीं कहीं पर अगर ये 5 होता है। जब इसको 4 कहीं पर बताया जाता है तो बताया जाता है का, खा, फा, ज, नीचे बिंदु है। और 5 जब बताया जाता है तो इसमें हम लोग गा को भी शामिल कर लेते हैं, गा के नीचे बिंदु, गा, ख, ख, फ, स। वत्सर्य वर्ण आपके 5 हैं। ट्रिक है जलसार नदी, ज, ल, स, र, न। दग्धाक्षर वर्ण भी आपके 5 हैं। इसकी ट्रिक है जरबीहस, झ, र, भ, ह, स। और नासिक व्यंजन या पंचमाक्षर व्यंजन आपके 5 हैं। हर वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वही हमारा पंचमाक्षर या नासिक व्यंजन है। जैसे का, खा, गा, घा का अइया अंतिम, चा, छा, जा, जा, वा अंतिम चा वर्ग का, टा, ठा, डा, डा, णा अंतिम, ता, था, दा, धा, ना अंतिम, पा, फा, बा, भा, मा। तो जो भी हमारे वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, उनका जो अंतिम वर्ण है वही हमारा क्या है? नासिक व्यंजन। थैंक यू सो मच। बताइएगा कि आपको ये व्यंजन के बारे में पढ़ के कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।